नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एक तरफ नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर खतरा मंडराने लगा है। कहीं ये नया वेरिएंट क्रिसमस की खुमारी में खलल न डाल दे, न्यू ईयर की पार्टी में खलल न डाल दे, इसे लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरकत में आई सरकार ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नया वेरिएंट JN1 के खतरे को समझेंगे, इससे बचने के उपायों पर बात करेंगे। साथ ही इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं कोरोना का नया वेरिएंट JN1 केरल, गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसके खतरे के भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक ने तो एहतियात के तौर पर 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल तो मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसे लेकर सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात कह रही है। वहीं सरकार ने इससे निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। WHO ने भी ग्लोबल स्तर पर इसके खतरे को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को अलर्ट रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। वहीं WHO नए वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रख चुके हैं, यानी इस पर निगरानी की जा रही है। पहले नए वेरिएंट JN1 को समझते हैं। JN1 म्यूटेंट का ओमिक्रॉन वायरस फैमिली से संबंध है। यह ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट का सब वेरिएंट है। यह तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसमें गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना और बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ मरीजों को गैस्ट्रो से संबंधित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ रोगियों में सांस लेने की समस्या सामने आ रही है। हालांकि इससे संक्रमित मरीज में 4 से 5 दिनों में सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट इससे बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के इस नए सब वेरिएंट JN1 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका और सिंगापुर हैं। अमेरिका में 25% से ज्यादा कोरोना के मामलों के लिए JN1 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं सिंगापुर में लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सिंगापुर ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। भारत के नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI के चीफ डायरेक्टर NK अरोड़ा ने साफ किया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो सरकार की सलाह है कि लोग बगैर काम से भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं गौतम भंसाली सर। डॉक्टर गौतम भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। आप सीनियर फिजिशियन हैं और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। एक बार फिर स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भंसाली, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा सर। अभी तक इसको लेकर आप की नज़र में क्या जानकारी है सर? ये कितना खतरनाक है? किस तरह का वेरिएंट है? ज़्यादा संक्रामक है या घातक भी है? जी, जो ये JN1 वेरिएंट आया है कोविड का, और अभी थोड़े से कुछ पिछले 3-4 दिनों के अंदर डबल डिजिट में मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर केसेस आए हैं डेफिनेटली। लेकिन ये जो JN1 वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन कोविड वायरस की ओमिक्रॉन की फैमिली का ही है। ओमिक्रॉन वायरस जो था, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो थर्ड वेव के अंदर, जिसको थर्ड वेव को हमने ओमिक्रॉन वेव कहा था, वो है उसका। फर्स्ट वेव नहीं है, सेकंड वेव नहीं, जो थर्ड वेव थी वो ओमिक्रॉन वेव थी, उसी का एक फैमिली का ये JN1 वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के टाइम में हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली ज़्यादा थे, हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली ट्रांसमिसिबल है। लेकिन ओमिक्रॉन ने हमारी कंट्री में कोई नुकसान नहीं किया था, कोई बड़ा तकलीफ नहीं हुई थी। इनफैक्ट ऐसे भी पेशेंट नहीं थे
कि उनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़े या भर्ती करना पड़ गया तो कोई आईसीयू की जरूरत थी, इस टाइप के केसेस भी नहीं के बराबर हमारे पास में थे। सो इसमें डरने की बात, घबराने की बात, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ओमिक्रॉन में हुआ था, एक तरह से वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके गया, या उस वक्त हमारे अधिकतर जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो डबल वैक्सीनेटेड हो भी चुकी थी। सो उसका भी बेनिफिट मिला। अभी ऑलरेडी लोग जो है बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, डबल वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं। सो और ओमिक्रॉन जो फैमिली का होता है वो बहुत ही लो पोटेंसी का होता है, लो वायरुलेंस होता है। यस, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सबको ध्यान रखने की जरूरत है। मास्किंग का जो सर्दी जुकाम बुखार सिम्टम भी सेम वही है जो बाकी सब हर तरह के वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, वही सिम्टम इसके अंदर भी है। सबको सब पता है, सबको सब ये भी मालूम है कि किस तरह से प्रिकॉशंस रखा जाए। सो मेरी ओपिनियन में इससे लेकर के बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट यस, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। एब्सोल्युटली सतर्क और सावधान रहना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाईली कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, लेकिन कोई खतरा इसको लेकर हो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए इत्मीनान से तो रहिए, लेकिन सावधान भी रहिए, यही है सलाह। डॉक्टर भाटी, दिल्ली के क्या हाल हैं सर, और वहाँ पर इसको लेकर क्या कुछ हलचल है? देखिए क्या होता है जब मौसम में बदलाव आता है। फिलहाल जैसा अभी हम देख रहे हैं, सर्दियाँ आ गई है, तो जब सर्दियों में हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इस बार अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड वैसे भी जो सांस से संबंधित बीमारियाँ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी एक और चीज़ इसमें, जिस तरह से जो अभी डेटा आया है कि ओमिक्रॉन का ही ये सब लीनिएजेस चला आ रहा है, और लास्ट ईयर भी जब हमने इस समय देखा था उस टाइम ओमिक्रॉन का एक सब लीनिएज था जो कि था BF.7, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस था। क्योंकि अभी न्यू ईयर, क्रिसमस आने वाला है, गैदरिंग होने वाली है, इसके अलावा बहुत सारे वायरस पहले से सर्कुलेट हो रहे हैं। ये वायरस भी जैसे अभी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर हम JN.1 की बात करें तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम थोड़ा ज़्यादा अपना सर्विलेंस बढ़ा रहे हैं। और जैसे इंसाकॉग भी काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। दो चीज़ें यहाँ पे देखने का, देखिए एक तो हम बात करते हैं संक्रमण कितना बढ़ रहा है, इन्फेक्टिविटी कितनी। निश्चित तौर पे संक्रमण ज़्यादा बढ़ सकता है, इन्फेक्शन रेट बढ़ सकता है, पर हमें जो ज़्यादा नज़र बनाकर रखनी है वो बीमारी की, कि लोग बीमार कितने पड़ते हैं या उसके बाद क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों पे नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जितने भी हम लीनिएजेस देखें थ्रू आउट, इनफैक्ट अभी 2 साल हो गए हैं ओमिक्रॉन को सर्कुलेट होते हुए, तो हमने ओमिक्रॉन में यही देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी की गंभीरता नहीं हुई है। पर एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे कोमॉर्बिड पॉपुलेशन है उनके लिए किसी भी तरह का वेरिएंट हो वो उतना ही ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चाहे वो वेरिएंट माइल्ड हो। और कोमॉर्बिड का जैसा हम जानते हैं, सभी तरह के जिनको लिवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर बंसाली, कोमॉर्बिडिटी पे भी मैं आऊँगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपने प्लान्स कर चुका है, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक के सबके प्लान्स होंगे, सबको जाना है। लेकिन होता है कि इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो थोड़ा सा एक चिंता भी हो जाती है अपनों को लेकर। तो ऐसे में जो ख़ास तौर से कोमॉर्बिड लोग हैं सर, उनको आप क्या हिदायत देंगे? पार्टी में जाना है, गैदरिंग में जाना है, तो क्या करना है उनको? डेफिनेटली क्रिसमस का टाइम है, स्पेशली न्यू ईयर का टाइम है, और सेलिब्रेशन का टाइम हमारे कंट्री में रहता ही है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती है तो कोई छुट्टियां कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी में, गैदरिंग में डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखते हुए। जिस भी किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, स्नीजिंग हो रहा है वो मास्क पहने, उससे वो खुद भी बचेगा, दूसरे को भी बचाएगा। अगर इंसिडेंटली अगर आपको मालूम पड़ गया कि आपको कोविड है तो आप खुद ही सेल्फ लॉकडाउन का ध्यान रखें, या आप खुद ही उस तरह की पार्टियों में, गैदरिंग में नहीं जाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जाते भी हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ज़्यादा जितना अपन पहले रखते थे उतना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बट मास्किंग एक सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी तरह से चाहे वो ओमिक्रॉन वेव हो, चाहे कोई भी वेव होती है, उस वेव में लड़ने के लिए सबसे बड़ा कारगर ये होता है। सो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा डरने की या पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। ठंडा खाने पीने से बचना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ठंडा खाएंगे तो खांसी, सर्दी, जुकाम
ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। माहौल थोड़ा बढ़ने लगेगा कि कोविड आ रहा है या कोई और वायरल डिजीज हो रही है, बिकॉज सीजन भी अभी ऐसा ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखें, ठंडा खाने पीने से बचें, थोड़ा उबला हुआ लें चीज़ें, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह, इन चीज़ों से भी थोड़ा सा बचना चाहिए इस टाइप के सर्दी के मौसम के अंदर। और जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार है, वो एक स्पेशल ध्यान ये रखना है कि आपको मास्क पहनना है। मास्क आपके लिए बहुत बड़ा वेपन है इस तरह की बीमारियों को, कोई भी ट्रांसमिशन बीमारियों से बचने के लिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटी, आप क्या सलाह देंगे सर, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जैसे सर ने बताया एक एक करके किस तरह की सलाह है, आप खास तौर से मैं चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो अपना ख्याल रख लेते हैं, थोड़ा वो डरते भी हैं, सतर्क भी रहते हैं, लेकिन बच्चे फेस्टिविटी के आसपास जो है वो थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनको एंजॉय भी करना होता है टाइम, लेकिन उनके लिए क्या सलाह देंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें क्योंकि जैसे सेलिब्रेशन का टाइम है, फेस्टिविटीज़ भी हैं और भी जैसा हम बात कर रहे हैं, और साथ के साथ ऐसा मौसम में भी बदलाव है, कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें एज एक फैक्टर होता है बहुत बड़ा, कि जो एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, तो इसलिए उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है कि आप सेलिब्रेशन कर कहाँ पर रहे हैं, कि आप घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी दो तरह से, कि आप किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर जा रहे हैं या ओपन एरिया के अंदर सेलिब्रेशन है, तो क्लोज्ड एरिया में जब जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो जैसा हम बात करते हैं कि क्योंकि ये ड्रॉपलेट टाइप के इन्फेक्शंस हैं अभी फ़िलहाल, चाहे कोविड की बात कर ले या और भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस की, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा कोमॉर्बिड लोगों को तो बिल्कुल कोशिश करें कि अगर वो बाहर इस तरह की पार्टीज़ है तो उसमें क्लोज्ड एरिया के अंदर उनको मास्क पहनना तो अनिवार्य होगा ही होगा। इसके अलावा कई बार हमारा ट्रैवल भी इस टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है कि काफ़ी लोग न्यू ईयर और क्रिसमस में बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर सेलिब्रेशन करते हैं। तो जब ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो फिर इतनी चिंता की बात नहीं है। पर अगर आप बाई एयर जा रहे हैं या बाई ट्रेन जा रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहाँ पर आप मास्क का इस्तेमाल करिए। तो ये छोटी छोटी बातें। और जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, या जिनको कोई अन्य बीमारियाँ हैं, तो अपनी दवाइयाँ समेत पे लेते रहें। जैसे आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सैनिटाइज़र अपने हाथ में रखें। तो ये छोटी छोटी बात आप अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और फेस्टिवल्स का भी ठीक तरीके से उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जी, अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कई लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने डबल वैक्सीन ली है, बूस्टर नहीं लिया है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा और समझना चाह रहे होंगे। बूस्टर डोजेज अवेलेबल हैं, कौन सी हैं, किस तरह की हैं, अगर लेना चाहे तो कब लेना है, किसको लेना है, ये भी पूरी बातें आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने विदेश जाने के प्लान्स बनाए हुए होंगे क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर, तो उनको किस तरह की सलाह दे रहे हैं हमारे दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पार्टी करनी है जमकर, लेकिन इन्फेक्शन से रहना है संभल कर, ये है आज का हमारा शो। और हम देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से ले रहे हैं सलाह। डॉक्टर भंसाली, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली हो या बूस्टर डोज लिए हुए काफ़ी अरसा हो गया आपको, तो उनके लिए वैक्सीन का कोई ऑप्शन क्या है? किस किस तरह के लोगों के लिए है, किसको नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है? जिन लोगों ने अगर अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है तो मेरी सलाह है कि उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए, एक। दूसरा, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं या जिनकी उम्र 60-65 साल के ऊपर हो गई है, उन लोगों को थोड़ा सा फ्लू शॉट्स वैक्सीन आते हैं तो वो भी टाइमली लेना चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह होते हैं, सर्टन वैक्सीन होते हैं जो न्यूमोकोकल वैक्सीन, फ्लू शॉट वगैरह होते हैं, स्पेशली कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए वो बहुत ही हेल्प करते हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। प्लस इस टाइप के इन्फेक्शन जो भी आते हैं उससे लड़ने के लिए इस टाइप के वैक्सीन काफ़ी कारगर होते हैं।
तो मेरी सलाह है कि अगर नहीं लिया है तो उनको अभी तक लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा हथियार, अगेन मैं एक बार बोलता हूँ, ये थोड़े से केसेस आ रहे हैं, थोड़े कुछ टाइम तक केसेस और रह सकते हैं। मुझे लगता है 10-15 दिन तक आपको लग सकता है कि जैसे अमेरिका और सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारी कंट्री में भी केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई वेव आ रही है, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं। थोड़ा सा सर्ज हो सकता है, कभी मुंबई में, कभी राजस्थान में, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, अलग अलग जगह पे थोड़ा सर्ज या एक स्पाइक आ सकता है। बहुत बड़ा वेव जैसा वेव आएगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। बट यस, हमको थोड़ी सावधानी रखनी, थोड़ी सतर्कता रखनी है। और मास्किंग का प्रयोग जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, मोर देन वैक्सीन, मास्क सबसे बड़ा हथियार है। जो भी सर्दी जुकाम बुखार का शिकार होता है, जो अभी हमारी ओपीडी में काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, नॉट कोविड, दूसरे पेशेंट आ रहे हैं जिनको सर्दी जुकाम बुखार, गला खराब, फेरेंजाइटिस, लेंजाइटिस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ मौसम ऐसा बदलाव हो रहा है, ठंडा खा पी रहे ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहे हैं। ऐसे लोगों को स्पेशली मास्क पहनना चाहिए, ताकि कोई भी वायरल डिजीज है वो एक से दूसरे में ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं होवे। सो सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेट करना है, बट इन्फेक्शन से थोड़ा सा बच के करना है। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी। और अगर आप कोमॉर्बिड हैं और बूस्टर डोज अगर आपने नहीं ली है, तो सलाह यही है डॉक्टर साहब की कि उसे आप ले सकते हैं, और किस किस तरह का ख्याल रखना है ये भी उन्होंने बताया। डॉक्टर भाटी, अब आगे जो क्योंकि सेंटर ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की है, कहा है कि सारा डेटा हमको भेजिए, ये भी कहा है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको भी रिपोर्ट कीजिए आप। और अभी क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, ताकि जैसे सर बता रहे हैं कि कोई वेव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा अनुभव बड़ा बड़ा कड़वा है, इसलिए हर कदम हमें फूंक फूंक कर रखना होगा। तो जो सिस्टम के लेवल पर क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वायरस तो हमारे बीच में रहेगा ही रहेगा, और वायरस भी अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा, नई नई तरह से अपना रूप स्वरूप बदलता रहेगा। पर एक चीज़ गवर्नमेंट के स्तर पे तो देखिए, जो चीज़ होने वाली होती है, प्रोएक्टिव स्टेप वो लिए ही जाते हैं। जैसे ऑलरेडी अभी इंसाकॉग ने सर्वेलेंस शुरू कर दिया है, ऑलरेडी डेटा रिपोर्ट होने लग गया है जिनको भी फ्लू लाइक सिम्टम है। आपका जीनोम सीक्वेंसिंग भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ताकि हम पता लगा पाएँ कि ये वेरिएंट कितना स्प्रेड हो रहा है। तो गवर्नमेंट के स्तर पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा ज़्यादा हमें और अवेयर और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जैसा हम बात कर रहे हैं कि पैनिक तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम, क्योंकि जिस समय सर्ज होती है तो उस समय जितना हो सके हम अगर इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके, ट्रांसमिशन को कंटेन कर सके, कम कर सके, तो उतना बेहतर रहता है। क्योंकि उसमें दो कैटेगरी हो जाती है, हेल्दी इंडिविजुअल और वो लोग जिनको पहले से प्रॉब्लम है। तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है, या जैसा अभी आपने बच्चों के लिए भी पूछा थी कि बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा थ्रू आउट कोविड में देखें तो बच्चों को कोविड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, पर बच्चे एज ए कैरियर बन सकते हैं किसी भी तरह के संक्रमण के। तो हम जैसे बाहर पार्टी करने जा रहे हैं, सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और उसके बाद घर में आते हैं, घर में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो पहले से किसी को कोई बीमारी है, तो हम उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यूनिटी पे हमें रेगुलर काम करते रहना है, क्योंकि अब जैसे फेस्टिवल आना शुरू हो जाता है, और अगर उससे पहले हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर हम बीमार पड़ गए तो हम फेस्टिवल को भी ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या कोई गंभीर, कोई सीवियर ऐसा तो होगा नहीं अभी तक के जो ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन अगर हल्का फुल्का खांसी जुकाम भी हो गया तो वो मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है, तो वो रिस्क क्यों लेना है? इसलिए इससे बढ़िया आप प्रिकॉशंस लेके रखें, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर भंसाली, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमने देखा कि कोविड ने हमारे हार्ट पर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बड़ा असर किया, और रह रह कर उस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये जो बीच बीच में सर्ज आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं फिर चले जाते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा तो नहीं है सर कि अंदर ही अंदर, बाहर से हमें लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, आया थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, चले गए या बच गए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं थोड़ा मोड़ा आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये काम कर रहे हैं, कुछ क्या ऐसी कोई आशंका है सर? जी, मुझे नहीं लगता। और स्पेशली जब ये JN1 जो है ओमिक्रॉन फैमिली का ही है, जो बहुत ही लो वायरुलेंस वाला था, या जैसे कहते हैं कि जिसकी पोटेंसी बहुत ही नहीं के बराबर थी, ये हाईली इन्फेक्शन जरूर था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कार्डियक सिम्टम्स या कुछ इवॉल्व करेगा। यस,
जिनको सेकंड वेव में हुआ था, जिनको फर्स्ट वेव में हुआ था, उनका हम लोग बहुत ही रेगुलरली आज भी फॉलोअप वाले पेशेंट का डी डायमर वगैरह रेगुलर चेक करते हैं। समटाइम्स सीआरपी की जरूरत पड़ती है तो वो हम लोग रेगुलर चेकअप करते हैं। और समटाइम्स कार्डियक जो इवेंट ना हुए उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन दी जाती है, अगर कोमॉर्बिड पेशेंट्स वगैरह है तो वो हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। स्पेशली सीरम होमोसिस्टिन लेवल का ये काफ़ी पेशेंट में देखने को मिला है कि हाई मिलता है, ब्लड विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो थोड़े से रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो जिस फैमिली का ये है ओमिक्रॉन का, उसमें मुझे इस तरह का कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का या सेरिब्रल इवेंट का मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बहुत ही लो पोटेंसी का है, लो वायरुलेंस है। यस, इन्फेक्शन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बट कोई घातक परिणाम हो उससे या कोई नुकसान कर जाए, या इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी करने की जरूरत पड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यस, एग्जैक्टली। दुनिया भर से डेटा भी इसी तरह के आ रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी के कोई केसेस अभी बहुत ज़्यादा हों, इस तरह के नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी 2-3 राज्यों में अब केसेस आने शुरू हो गए हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही वक्त है कि इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह इंसाकॉग ने शुरू कर दी है। किस तरह का ये म्यूटेशन है, कितना घातक हो सकता है, क्या काम करेगा, इसके लिए सब कुछ इन प्लेस है, सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन मेन बात जो है वो यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या क्या करना है, ये तो देखिए आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर फिर सरकार को फिर से रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े तो फिर हम सबको ही परेशानी होगी। इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि गैदरिंग्स में जाइए, पार्टीज में जाइए, लेकिन वहाँ पर जो बेसिक हाइजीन है, एटिकेट्स हैं, उनको आपने रखना है। डॉक्टर भाटी, थोड़ा सा उन लोगों के बारे में जिनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर से हम देखते हैं कि कार्डियक पेशेंट्स जो हैं या किडनी वाले पेशेंट्स हैं, लीवर वाले पेशेंट्स हैं, जिनको सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं और लंबी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए या वो भी थोड़े बहुत प्रिकॉशंस के साथ आ जा सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं? देखिए, एक तो अभी फिलहाल जैसे जिस भी समय आप पार्टी में जा रहे हैं उस समय आपको कोई भी लक्षण चल रहे हो, जनरली आप नॉर्मल, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, पर आपको वैसे कोई फ्लू के लक्षण हैं, सर्दी खांसी जुकाम इस तरह का, तो फिर आप पार्टी में जाएंगे तो फिर आप स्प्रेड करेंगे इन्फेक्शन को। तो उसमें तो बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि मास्क लगा के आप तो पार्टी में कैसे, क्योंकि खाना जब खाएंगे आप बात करेंगे तो मास्क तो उतारना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा आपके लिए। तो अगर आपको करंट सिम्टम चल रहे हैं, एक्यूट सिम्टम, तो बेहतर है आप घर पर ही सेलिब्रेट करें। दूसरे वो लोग जिनको लिवर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, पहले से कोई ऐसी बीमारी है, ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, कीमोथेरेपी वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें कि इस तरह की लार्ज गैदरिंग के अंदर ना जाएं। थर्ड, जिनका डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन चल रहा है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो वो डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हमेशा फेस्टिवल सीजन के बाद ज़्यादातर लोग का डायबिटीज़ बढ़ जाता है, और अन्य जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ है वो ज़्यादा और बढ़ जाती है, एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, कई बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं। तो उन लोगों को थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना हो। और वैसे जनरली हम देखते ही हैं कि सर्दियों के अंदर अगर हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये वैसे इनके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें। और न्यू ईयर और क्रिसमस की बात करते हैं, न्यू ईयर की स्पेशली बात करते हैं, लोगों का अल्कोहल कंजप्शन बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप पार्टी करने के बाद अपनी जो भी आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसको आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये ही बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप आने वाले न्यू ईयर और क्रिसमस को आप इंजॉय कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, कोरोना वही पुराना है और नया वेरिएंट ज़रूर है, ओमिक्रॉन फैमिली का है, बीमारी पुरानी है, अभी माइल्ड लग रहा है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम सबके सामने वो पुराना एक्सपीरियंस भी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपना एक तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं ताकि कोई भी खलल ना पड़े। हमारे से अगर कोई चूक हो गई, वो चेन बननी शुरू हो गई, तो फिर सबके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारी सलाह यही है, जो हमारा टॉपिक भी है आजकल और जो डॉक्टर बंसाली ने भी कहा, डॉक्टर भाटी ने भी कहा, कि पार्टी जमकर कीजिए लेकिन इन्फेक्शन से बचकर रहिए। बस इतना ही है, खूब एंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से अभी से ही शुभकामनाएं आपको क्रिसमस की और न्यू ईयर की। खूब सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर गौतम बंसाली सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।